नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेरी तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पीएम मोदी ने की यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है। और आपको बता दें कि पीएम ने संघर्ष की जानकारी ली है। लगातार संघर्ष जारी है, युद्ध का तीसरा दिन है। पीएम ने जान माल के नुकसान पर दुख भी जताया है। साथ ही पीएम मोदी ने आपको बता दें कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की। पीएम ने फंसे हुए भारतीयों को लेकर चिंता जताई और जो जानमाल का नुकसान हुआ है उसको लेकर दुख भी जताया है। आपको बता दें कि लगातार युद्ध चल रहा है। रूस ने हमला बोल रखा है यूक्रेन के ऊपर और आज युद्ध का तीसरा दिन हो गया है। मिसाइलें, बम, लगातार इस तरह के धमाके पूरी तरह से दहल रहा है यूक्रेन। और इसी बीच में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की है, संघर्ष के बारे में जानकारी ली है। इसी के साथ ही जान माल का जो नुकसान यूक्रेन में हो रहा है उसको लेकर दुख भी व्यक्त किया है। भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी की मांग भी की जा रही है यूक्रेन से। कई ऐसे छात्र हैं जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हालांकि उनको वापस लाने का अभियान शुरू हो चुका है। जो यूक्रेन के साथ में लगने वाले देश है, रोमानिया, पोलैंड, उनके जरिए जो छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको वापस लाया जा रहा है। पहली खेप निकल चुकी है। अब आगे भी कोशिश की जा रही है कि जो तमाम छात्र वहां पर फंसे हुए हैं वो वापस आ जाए। और इसी बीच में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। वहां पर जो संघर्ष है, वहां के जो ताजा हालात हैं, कितना नुकसान हो गया है, क्या कुछ चल रहा है, इस बारे में जानकारी ली। जितना भी जानमाल का नुकसान हुआ उसको लेकर उन्होंने दुख भी व्यक्त किया। हालांकि छात्रों और जितने भी भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको लेकर भी चिंता जताई है और उनके सुरक्षित वापस लौटने की मांग भी पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की है। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये यूक्रेन की तस्वीरें हैं। वहां के हालात बहुत खराब हैं और दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। रूस लगातार यूक्रेन में अंदर घुसता जा रहा है, कीव पर कब्जे करने की तैयारी में है। I am from the western part of Ukraine, so now it's more likely better situation than in the center or in the east. But we don't believe Putin, and we have our daughter, so we are afraid. My husband is still there. We'll fight even if Europe doesn't help us. There are lots of fights, so that's awful. There are nothing good there, just blood, ruins. हालांकि आपको बता दें कि यूक्रेन ने भी दावा किया है कि रूसिया गाड़ियां तबाह की हैं, हेलीकॉप्टर और कई ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कि रूस ने तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन ने तबाह किए हैं रूस के, और रूस तो लगातार हमला कर ही रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि रूस ने एंट्री भी कर ली है यूक्रेन में। कई ऐसे सैनिक हैं जो कि यूक्रेन में एंट्री कर चुके हैं। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, वहां लोग बहुत परेशान हैं। कई भारतीय छात्र हैं जो कि फंसे हुए हैं। हालांकि इसी बीच में पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत की है और ये जानने की कोशिश की कि वहां पर किस तरह के हालात हैं। आपको बता दें कि ये अभियान शुरू किया जा चुका है कि वहां से भारतीय छात्रों को सुरक्षित अपने वतन लौटाया जा सके। और जो पोलैंड है और रोमानिया है, आसपास के देश है यूक्रेन के, उनके जरिए अब वापस लाया जा रहा है क्योंकि एयर स्पेस बंद हो चुका है यूक्रेन का। वहां से फ्लाइट नहीं उड़ान भर सकती हैं, इसलिए जो दूसरे देश हैं बॉर्डर से लगे हुए, उनके जरिए अब छात्रों को वापस लाने की मुहिम शुरू कर दी गई है। और इसी बीच में ये राष्ट्रपति से मांग की गई है वहां के कि वहां के जितने भी जो यहाँ से भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित भारत वापस भेजने में मदद की जाए। इस तरह की मांग पीएम मोदी ने की है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये बयां कर रही हैं कि कितनी परेशानी में है यूक्रेन के लोग और किस तरीके से वो आखिर इन परेशानियों का, इस मुसीबत का सामना कर रहे हैं। कई ऐसी बिल्डिंग है, ऐसे घर हैं, एयर स्पेस हैं और इसके साथ ही सैनिक पोर्ट है जो कि पूरी तरह से रूस ने तबाह कर दिए हैं। बहुत सारे सैनिक ऐसे हैं जो यूक्रेन में घुस चुके हैं। राहुल हमारे साथ दिल्ली से इस वक्त संवाददाता जुड़े हुए हैं। राहुल, पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है, क्या कुछ बातचीत की और किस तरह की मांग, क्योंकि वहां से अब ये मुहिम भी शुरू हो चुकी है, जो छात्र हैं उन्हें वापस लाया जा रहा है।
ये प्रधानमंत्री ने बातचीत की है यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की उनके साथ में, और साफ तौर पर चिंता जताई है जिस तरीके की हिंसा की तस्वीरें और युद्ध की तस्वीरें वहां सामने आ रही हैं, उस पर साफ तौर पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारत किसी तरीके से शांति लाने में दोनों देशों में मध्यस्थता कराएगा, दोनों देशों के बीच में सौहार्द बनाने में किस तरह की भूमिका निभा सकता है, तो ये भारत को ये पहल मंजूर होगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से हमारे छात्र वहां फंसे हुए हैं, तकरीबन 20,000 छात्र वहां फंसे हुए हैं, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि भारत की जो प्रायोरिटी है वो इन छात्रों को निकालने की है। और इसी सिलसिले में आप जानती हैं कि लगातार भारत सरकार चाहे रोमानिया हो, चाहे स्लोवाकिया हो, पोलैंड हो, इन तमाम देशों से बात कर रहा है कि तरीके से हमारे स्टूडेंट जो है उनको इवैक्यूएट किया जाए। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जिस तरीके की वहां पर हिंसा ये तस्वीरें जो आई हैं, जिस तरीके से ये क्लेम किया जा रहा है कि शहरों में बमबारी हो रही है और कई सिविलियंस मर गए हैं, उसको चिंता व्यक्त की और साफ तौर पर कहा कि ये दर्शाता है कि जो पूरी दुनिया में किस तरीके का माहौल है और भारत किसी भी तरीके से अगर मदद कर पाए उसके लिए भारत तैयार है। तो साफ तौर पर न सिर्फ उन्होंने मदद का भरोसा जताया, बल्कि साफ तौर पर यह भी कहा कि सबसे पहले प्रायोरिटी भारत के लिए वो है कि वो अपने छात्रों को वहां से निकाले, अपने जो सिटीजन हैं उनको बाहर निकाले, और उसके बाद अगर किसी भी तरीके से वो पहल कर दोनों के बीच में शांति स्थापित कर सकता है तो वो उसकी प्रायोरिटी होगी। बिल्कुल राहुल, हालांकि देखिए यूक्रेन की अगर बात करें तो वो लगातार भारत से भी मदद की मांग कर रहा है। वो जिस तरीके से पहले ये गुहार लगाई गई थी कि वो रूस के राष्ट्रपति से बात करे, इसके बाद यूएन में समर्थन करे, लगातार यूक्रेन मदद मांग रहा है। इसको लेकर अगर बात करें भारत का, तो क्या स्टैंड है, किस तरीके से वो इस पूरे मामले को लेकर अपनी तरफ से कदम उठा रहा है? देखिए, भारत लगातार शांति का पक्ष कर रहा है, आप जानते हैं, और लगातार भारत की अपील भी करता रहा, पहले रूस पे और बाद में जितने तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो नेटो हो, किसी भी तरीके से शांति स्थापित हो सके। हालांकि आप जानते हैं कि पुतिन को जितने भी सैंक्शंस लगाए गए, जितने भी प्रतिबंध लगाए गए, जितने भी उनको चेतावनी दी गई, उनका उन्होंने कोई परवाह नहीं करी और यूक्रेन से धावा बोल दिया। अभी हालात ये बने हुए हैं कि भारत अपनी जो सामरिक जो स्थिति है या जो अपनी शक्ति है उसके मुताबिक काम कर रहा है। अपने इन्फ्लुएंस के हिसाब से उसकी प्रायोरिटी है कि वो अपने लोगों को बाहर निकाले किसी भी हालत में, क्योंकि आप जानते हैं तकरीबन 20,000 स्टूडेंट्स हैं वहां पर जो इंजीनियरिंग एमबीबीएस जैसे कोर्सों के लिए कोर्सेज करने के लिए वहां पर गए हुए हैं। और उसके बाद अगर बेहतर बनती है उसके बाद भारत चाहेगा कि वो किसी भी तरीके से उस पूरे के पूरे रीजन में या उस पूरे के पूरे इलाके में शांति स्थापित करने की तरफ पहल करें। राहुल, देखिए रूस की जो सेना है वो कीव में घुस चुकी है और धीरे धीरे करके वहां पर कब्जा करने की स्थिति बन रही है। बात करें यहाँ पर अगर जेलेंस्की की, तो उनके सामने यूएस ने भी कहा है कि आप वहां से आ जाइए, लेकिन उन्हें हालांकि ये कहा कि भैया मुझे हथियार चाहिए, राइड नहीं चाहिए। ऐसे में बहुत सारे भारतीय छात्र हैं जो अभी भी फंसे हुए हैं। आखिर उनको कैसे फिर निकाला जाएगा, क्योंकि उनका बॉर्डर तक पहुंचना भी बहुत जरूरी है। देखिए, भारत ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो किसी भी हालत में और किसी भी स्थिति में अपने लोगों को वहां पर अकेला नहीं छोड़ेगा, और वो हमेशा जो एम्बेसीज हैं वो लगातार उनके संपर्क में है। चलिए ठीक, नजर बनाए रखिएगा राहुल। आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो आपको